मरहबा मरहबा मरहबा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ख़ास तौर पे ये वीडियो हमारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बनाया गया है जो 15 शाबान आने के टाइम उनका हैज़ स्टार्ट हो जाता है। पीरियड्स की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाती, फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हैं। फिर आप सोचती हैं कि शायद ये रात हमारे लिए नहीं बनी और इस बार हमको अल्लाह की ये रहमत नहीं मिल पाएगी। अगर आपने इस तरह का कुछ महसूस किया है या फिर आप कर रही हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अल्लाह औरतों को महरूम रखने वाला रब नहीं है। तो अब बात ये उठती है कि आखिर पीरियड क्यों आता है, क्यों, क्या है? तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं है बहनों। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स कोई गुनाह नहीं है, हैज़ कोई भी गुनाह नहीं है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक नेचुरल सिस्टम है। देखिए बहनों, इस्लाम में हैज़ को कोई नापाकी नहीं कहा गया, ना ही इसको दूरी का सबब बनाया गया है। सिर्फ़ कुछ दिन की इबादत रुक जाती है, अल्लाह से हमारा रिश्ता नहीं टूटता हैज़ की वजह से, ठीक है? और अल्लाह औरत के जिस्म को भी जानता है और उसके हाल को भी जानता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 15 शाबान की रात का मतलब नमाज और लंबी इबादत है, जबकि इस्लाम इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये रात असल में अल्लाह की रहमत को याद करने की रात है, अपने अमालों पर गौर करने की रात है और अल्लाह से सच बोलने की रात है। और ये सारे काम एक हैज़ वाली औरत आराम से कर सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी नमाज का ज़िक्र नहीं है, कुरान का ज़िक्र नहीं है, ठीक है? अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको पीरियड्स आ गए हैं तो आप बिल्कुल भी खाली नहीं हैं। यहाँ 4 तरीके हम आपको बता रहे हैं जिससे आप अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप दुआ कर सकती हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है और आप अल्लाह से आराम से इसके ज़रिए बात कर सकती हैं। सेकंड है, आप जितना हो सके तौबा और इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि गुनाह छोड़ने का इरादा करना और दिल से माफ़ी मांगना ये सब हैज़ में मुमकिन है बहनों। नंबर 3, आप ज़िक्र कर सकती हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब दुरूद शरीफ, ये सब कुछ आप पढ़ सकती हैं। लेकिन ख्याल रहे कि आप कुरान जैसी कुछ भी चीज़ें ना छुएं और कोई भी आयत वाली चीज़ें ना छुएं, जिसमें भी कुछ आयत लिखी हो इस टाइप का कुछ ना ही छुएं तो बेहतर है। चौथा तरीका है अल्लाह से बात करना। देखिए, हर बार आप नमाज के ज़रिए ही अल्लाह से बात नहीं कर सकती, आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त बात कर सकती हैं। और कभी कभी सिर्फ़ इतना कहना ही बहुत होता है कि अल्लाह, आप तो जानते हैं ना कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये भी आपकी बात के लिए आप बहुत है। ये अल्लाह हर गूंगे की भी बात समझता है, बहरे की भी समझता है, चींटी की भी समझता है, हर किसी की बात समझता है। तो वो आपकी इंटेंशन समझता है, आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। अब बात करते हैं कि पीरियड्स में आपको क्या नहीं करना। तो सबसे पहले आपको ख़ुद को महरूम नहीं समझना, ये सोचना कि अल्लाह नाराज़ होगा या दूसरों से ख़ुद को कंपेयर करना, ये सब आपको नहीं करना। अल्लाह ने हर बंदे के लिए इबादत का तरीका अलग रखा है। यहाँ बात करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक औरत का मकाम क्या है। तो ये बता दें कि अल्लाह सिर्फ़ औरत को उसकी नमाज से नहीं पहचानता, अल्लाह उसकी नीयत, उसकी सब्र और उसकी सच्चाई से भी उसको पहचानता है। अगर पीरियड्स की वजह से आप कुछ चीज़ों से रुक गई हैं और दिल आपका अल्लाह के पास है, तो यकीन मानिए अल्लाह आपको दूर नहीं करता अपने आप से, इसीलिए आप परेशान ना हो। 15 शाबान की रात सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है जो सजदे में जा सकते हैं, अल्लाह से सजदे में अपनी बातें रख सकते हैं। ये रात उनके लिए भी है जो खामोशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अपने आंसुओं के ज़रिए अल्लाह से बात करते हैं और इतना कहते हैं कि या अल्लाह, तू मुझे जानता है ना, मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या इरादा है, दिल में क्या चल रहा है, हमारी परेशानी आप तो सब अच्छे से जानते हैं ना। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इस रात
پیریڈس میں ہے تو آپ خود کو اکیلا مت سمجھیے۔ اللہ رحمت بانٹتا ہے، حساب نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ اللہ ہم سب بہنوں کو اپنی رحمت کے قریب رکھے، آمین ثم آمین۔